ये है अलसी बीज के लड्डू। अलसी बीज में ओमेगा 3 फाइबर, विटामिन B1, विटामिन B6 जैसे और प्रोटीन जैसी चीज पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। इन लड्डुओं को सर्दी में खाने में बहुत फायदा करते हैं और इससे पाचन तंत्र भी सही रहता है अलसी बीज को खाने से। और गुड़ के साथ खाने से तो अलसी बीज बहुत ज़्यादा फायदा करता है, इसलिए अलसी के लड्डू सभी को खाने चाहिए। और ये देखिए कितने अच्छे बने हैं अलसी बीज के लड्डू। देखिए मैं आपको इसी समय तोड़ करके दिखाती हूँ। और इसमें मैंने मूंगफली के दाने भी डाले हैं, जिनसे कि बहुत अच्छा खाने में क्रंची लगते हैं, इसलिए इसमें और ड्राई फ्रूट्स के साथ मैंने मूंगफली के दाने भी डाले थे। अभी थोड़ा गर्म है, थोड़ा ठंडे होने पे बहुत अच्छे रहेंगे, खाने में बहुत अच्छे लगेंगे। देखिएगा आप सभी लोग, देखिएगा मैंने आपको तोड़ करके दिखाए। चलिए अब हम सभी लोग मिलकर बनाते हैं अलसी के लड्डू। ये है आधा किलो अलसी, जिसको बीन करके साफ कर लिया है अच्छे से। अब इसको मुझे एक गीले कपड़े में डालकर साफ़ करना रहेगा, क्योंकि अगर अलसी को ज़्यादा पानी में धो देंगे तो अलसी में लिबलिबापन होता है, तो अलसी एकदम से लिबलिबी हो जाएगी। इसलिए अलसी को कभी धो करके यूज नहीं करना चाहिए। तो अलसी में अगर थोड़ी बहुत मिट्टी लगी है तो फिर इसीलिए मैंने मतलब मोस्टली होती ही है थोड़ी बहुत गंदगी, तो इसलिए मैंने गीले कपड़े में डाल करके ऐसे साफ़ कर दिया था उसको। अब अलसी साफ़ हो गई, फिर मैंने रखी कढ़ाई इंडक्शन पर, और कढ़ाई में रख करके मुझे अलसी को भूनना रहेगा। तो लगभग सभी लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ कैसे भूनी जाती है, हमें इसी तरह चलाते हुए भूनना है। और अलसी का जब भूनते भूनते एकदम कलर चेंज हो जाएगा और अलसी फूल करके दुगनी हो जाएगी और अलसी भुनेगी, तब उसमें चिटकने की आवाज़ भी आ जाएगी। जब उसका चिटकना कम हो जाए और खुशबू आने लगे, तभी समझें कि अलसी भुन गई है। अभी मेरी अलसी भुन गई थी। अब मैंने इस जगह लिया है, अब मैं इसमें जा रही हूँ। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, काजू लिया है, बादाम लिया है और किशमिश ली और गोंद लिए, और एक कटोरी मूँगफली लिए थी, और ये थोड़ा नारियल लिया था। मूँगफली के दाने को मैंने पहले से ही सूखी कढ़ाई में भून लिया था, जिससे कि फिर उसके बाद मूंगफली के दानों को मैंने ठंडा कर दिया है। ठंडा करने के बाद मुझे इसके छिलके उतारने रहेंगे। ये सूखे ही भूनने रहेंगे, इसमें कोई तेल नहीं डालना, ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना, ना घी, क्योंकि हमें इनके छिलकों को उतारना है। इनको हाथ से रगड़ करके हमने छिलकों को उतार लिया है। अब मैं इस जगह पे ले रही हूँ जो नारियल लिया था उसको मैं ग्रेट कर ले रही हूँ, और इसी तरह से नारियल को ग्रेट करके मैंने बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स थे उनको भी काट लिया था, जैसे कि काजू और बादाम। और अब मैंने लिया है 100-150 ग्राम के करीब घी था, इसको मैंने कढ़ाई में डाला और घी गरम हो गया। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स भून लूँगी डाल करके। घी को अच्छा सा गरम करें। घी जब अच्छे से गरम हो जाए तब इसमें हमें गोंद डालना है। गोंद अच्छे गरम घी में ही भूनना चाहिए, क्योंकि और गोंद भी अच्छे से सूखा होना चाहिए, और थोड़ा ही डाल करके इसी तरह चलाते हुए भूनें। गोंद फूल करके बड़ा बड़ा हो जाएगा। अब आप इसको निकाल लें। गोंद भून गया है। इसी तरह मैंने काजू बादाम भी डाल करके भून लिए थे। काजू बादाम बहुत ज़्यादा नहीं भूने जाते हैं, उनके लिए थोड़ी धीमी आंच में बस सुनहला होने तक ही भूनें। और इसी के साथ मैं किशमिश भी डाल करके इसमें भून लूँगी। किशमिश को बहुत तेज़ आंच में नहीं भूना जाता है। किशमिश को बस आपको डालना है और चलाना है, और जैसे ही किशमिश फूल करके बड़ी बड़ी हो जाए तुरंत आप निकाल लीजिए, क्योंकि किशमिश का जलने का बहुत डर रहता है। और किशमिश को ही भून लें। किशमिश भुन गई है, मैंने इसको भी निकाल लिया है। अब मैंने नारियल को नहीं भूना है अभी,
क्योंकि घी बहुत ज़्यादा है, नारियल इस तरह से नहीं भूनता है। अब मैंने इसमें डाला है आटा, और हमें घी में ही आटे को भूनना रहेगा। अलसी के लड्डू बनाने में हमें जितनी अलसी होती है उससे थोड़ा कम ही आटा चाहिए होता है। ये मेरा आटा कम से कम 400 ग्राम के करीब था। आधा किलो अलसी थी तो 400 ग्राम के करीब आटा मैंने इसमें भूना है, भून रही हूँ डालने के लिए। और इसको इस तरह से चलाते हुए भूनें, और हमें इसमें आँच को मीडियम से थोड़ा लो रखना रहेगा, क्योंकि चलाते हुए हमें बहुत ध्यान देना है कि आटा जलने का डर रहता है नीचे, तो हमें लगातार चलाते रहना है। और आटा जब गोल्डन काफ़ी ब्राउन जैसा हो जाए, कलर चेंज हो जाए, तभी हमें निकालना चाहिए आटा। जब तब आटा भुन जाता है। मेरा आटा भुन गया था, मैंने निकाल लिया। अब इसी पर स्टेज पर आकर के अब मैंने लिया है करीब आधा किलो गुड़, और गुड़ में हमें डालना है पानी। तो मैंने पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, करीब करीब पौना कप के करीब पानी डाला होगा। मतलब पौना कप, मतलब करीब करीब कितना बताएं आप, 50 ग्राम के करीब मैंने पानी डाला होगा। क्योंकि गुड़ तो अपने आप खुद ही पानी को छोड़ता है, हमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। जब हम गुड़ पानी में पड़ेगा तो वो अपने आप घुल के पानी जैसा हो जाएगा। इधर मैंने अलसी को पीस लिया है मिक्सी के जार में डाल करके, और रुक रुक के हमें पीसना रहेगा, एक साथ हमें नहीं पीसना रहेगा। रुक रुक के हमें महीन करके अलसी को पीस लेना रहेगा। बीजे नहीं रहने चाहिए अलसी के, लेकिन क्योंकि वो खाने में फिर अच्छे नहीं लगेंगे। तो अलसी पिस गई है, और इधर गुड़ को भी बीच बीच में आप चलाते रहें, क्योंकि जो बचा हुआ गुड़ है वो नीचे नहीं लगना चाहिए। तो बीच में गुड़ आप चला दें। और मैंने चम्मच से इस तरह से चला करके अलसी को दोबारा पीस लिया था। और अब ये देखिए 2 तार की चाशनी गुड़ की बन जाती है। जब 2 जगह से करछुली में बूंदें गिरने लगती हैं, तब 2 तार की चाशनी बनती है। तो 2 तार की चाशनी बन गई थी। अब मैं इसी में डाल दूंगी नारियल, जो मैंने सूखा रखा था। नारियल को इसमें डाल करके 1 मिनट के लिए पका लूँगी, क्योंकि नारियल को थोड़ा पकाना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि नारियल मतलब बहुत जल्दी ख़राब होने का डर रहता है। इसलिए नारियल को मैंने गुड़ में डाल करके अलग से पका लिया है। या तो मैं घी में डाल करके नारियल को भून के अलग करती, तो मैंने घी में नहीं डाला था, मैंने इसी गुड़ में डाल करके नारियल को पका लिया है अच्छे से। और अब जो आटा था उसी में मैंने अलसी पीसी थी, उस अलसी को मैंने डाल लिया है। और ये गुड़ पक गया है। 1-1.5 मिनट मैंने और पकाया था नारियल डाल करके। अब मैं इसी में इस गुड़ को डाल दूंगी। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी बनाई हुई ये डिश पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर किया करिएगा, क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है। आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे तभी मेरे चैनल को ग्रोथ मिलेगी। और आप लोग अपनी राय ज़रूर दिया करिए कि मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी होती, बनाई हुई डिशेस कैसी लगती हैं आप सभी को। तो प्लीज़ सभी लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट में दिया करिए और लाइक भी करा करिए। और मैंने इस गुड़ को अब इसी आटे और अलसी के मिश्रण में डाल दिया है। और इसमें मेरा बर्तन थोड़ा छोटा हो गया था, तो आप लोग थोड़ा बड़ा बर्तन लें। मुझे बड़े आराम आराम से मिलाना रहेगा, क्योंकि गुड़ निकलने का डर रहेगा। इसलिए मैंने धीमे धीमे इसको मिला लिया है। और मिला करके इसमें जो मैंने ड्राई फ्रूट्स भुने थे वो सारे मैं इसमें डाल दे रही हूँ। और मैं एक चीज़ डालना भूल गई थी, अब मैंने इसमें मूंगफली के दाने भी डाल दिए हैं। और मैंने इसमें डाला जाता है सूखा जिंजर पाउडर, यानी कि सौंठ का पाउडर। तो मैंने थोड़ा, मुझे ड्राई फ्रूट डालने के पहले डालना चाहिए था, लेकिन मैं भूल गई। अब मैं डाल दे रही हूँ इसके ऊपर से। और इसको दोबारा से अच्छे से मिलाना रहेगा, क्योंकि ये जिंजर पाउडर हमें अच्छे से सब चीज़ में पूरे मिश्रण में मिल जाए। इसलिए अब इसको मैं डाल करके दोबारा से मिला दे रही हूँ। अब ये देखिए मिश्रण बनके बिल्कुल तैयार है। अब मुझे इसके बनाने हैं लड्डू।
अब ये मिश्रण तैयार हो गया है अच्छे से और सूख भी गया है। कम से कम 4 से 5 मिनट के अंदर ही ये अच्छे से लड्डू बनने लायक हो गया है। अब मैंने इसको सुखाकर अब इनको लिया और हाथ से मसला। इस मिश्रण को लेकर के हाथ से मसलने के बाद इस तरह से मैंने लड्डुओं को बनाना स्टार्ट कर दिया है। मैं दोनों हाथ से ज़्यादातर लड्डू बना लेती हूँ। आप लोग अगर दोनों हाथ से ना बना पाए एक हाथ से बनाइएगा और बनाते बनाते अभ्यास से सब कुछ आने लगता है। देखिए लड्डू मेरे बनके तैयार हो गए हैं।